Assalamu alaikum Nazreen and welcome to Kuch Cricket Ho Jaye with Mohsin Khan. We're discussing HBL PSL 6. आज दो मैचेस हुए, डबल हेडर था. पहला मैच तो बड़े आराम से उसका रिजल्ट आ गया. दूसरे मैच की कशमकश अभी जारी है और जैसे मैंने आपसे कहा कि at the start of the program that we welcome Mohsin Khan to the program. Thank you for coming. Enjoying the two matches so far? जी हाँ बिल्कुल. अब और एक चीज बड़ी जो हम उम्मीद कर रहे थे हो रही है कि जैसे ही ग्रो कर रहा है पीएसएल इस तरह परफॉर्मेंसेस भी थोड़े ग्रो कर रहे हैं. आई थिंक हालांकि अपने लड़के जो हैं कराची पाकिस्तान के भला कहीं के भी हों तो कराची कंडीशन या लाहौर कंडीशन सब वाकिफ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दिया इन्होंने पिकअप करने में. तो आई थिंक एनीवे इट्स बेटर टू बी लेट देन राइट. एंटरटेनिंग मैचेस. जरा सा टफ टाइम मिला और लाहौर कलंदर जो कि टॉप ऑफ द टेबल थे उनको एक टफ टाइम मिला दोपहर में जो 3 बजे वाला मैच था. एंड मुल्तान सुल्तान इवेंचुअली एक विक्ट्री उनकी भी हासिल हो गई. और दोपहर वाले मैच की आइए समरी देखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट रियली वेंट ऑन देयर. राइट. लाहौर कलंदर्स were put into bat. ये तो कहने की अब जरूरत ही नहीं है बिकॉज जो कप्तान जीत रहा है वो दूसरे से बैटिंग करा रहा है. एंड हफीज अगेन प्लेड ब्रिलियंटली फॉर 60. विल टॉक टू मोहसिन खान अबाउट दैट. जो डेनली 31, समीत पाटिल 26 और कार्लोस ब्रेथवेट took the 2 wickets. धानी अगेन बोल्ड वेरी वेल. पहले मैच में भी इंप्रेस किया था लेकिन मुल्तान सुल्तान वेरी इजीली. और दिस टाइम तो मोहम्मद रिजवान ने कुछ पावर प्ले से ही धूमाधामी शुरू कर दी. एंड शोएब मकसूद ऑब्वियसली एडेड हिम. ही रिटर्न्ड बाय फिनिशिंग द मैच. एंड आफरीदी वेंट फॉर अ फ्यू रन्स बट took the 2 wickets. So let's go and have a look at the package of the first game and then we'll talk to Mohsin Khan. So after a few thrilling matches, एक one-sided match दोपहर में और मुल्तान सुल्तान ने जैसे मैंने कहा कि अपनी पहली फतह हासिल की. टूर्नामेंट के करीब आ चुके थे स्पेशली सेकंड मैच में, लेकिन फिर रह गए थे. लेकिन आज उन्होंने अपना लोहा मनवाया. मोहसिन, where do you think Lahore really played badly today for them to lose? I mean टॉप ऑफ द टेबल दोनों मैचेस जीते हुए थे. व्हाट सडनली हैपेंड? आज बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर लग रहे थे. देखिए एक तो ये आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी जो है हमने उसको देखा है कि वो ग्रेजुअली हर दिन इम्प्रूव करते जा रहे हैं अपने आप. ठीक है, उसने बड़ा अच्छा स्पेल किया. लेकिन अगर आप स्कोर कार्ड को देखें तो हफीज अगेन जैसे मैंने पहले कहा था, शोएब आपको याद होगा कि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल खेल रहा है. इसका होता है कि बीच में आज नंबर 4 पे आता है मेरा ख्याल, या जहाँ पे भी आए उसका होता है कि मैं एंड तक गेम को ले जाऊँ. और इसका ये भी है कि स्लॉगर वो है नहीं, प्रॉपर शॉट्स खेलने वाला है. तो ही इज डूइंग वेरी वेल. लेकिन आप देखिए उसके पार्टनरशिप जब तक आपकी नहीं लगेगी तो आप कैसे बड़ा स्कोर करेंगे. तो आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम विच दे हैव टू गो इनटू सीरियसली. इनका वो शुरू में वो उसने शाहीन अफरीदी ने भी एक आउट कर दिया था लिन को, तो आई थिंक वो प्रेशर पड़ा थोड़ा. लेकिन देखिए 2020 में प्रेशर जरूर पड़ता है अगर आप शुरू की विकेट लूज करें. लेकिन एक प्लानिंग और होती है शोएब कि अगर आप शुरू में लेट से जैसे मैं बात कर रहा था उनके ऊपर ये रिजवान और आप सरफराज की बात कर रहे थे कि ऊपर इन्हें करना चाहिए कि नहीं चाहिए. जब आप देखते हैं कि ऊपर से विकेट गिरी है तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा चलते ओके ना. अब वो 0 पे आउट हुआ लिन तो ये वो था सॉरी एक्चुअली आज जो था ना फखर जमान ने सोहेल अख्तर ओपन. हाँ, बट बोथ ओपनर्स वेंट चीपली. हाँ, बोथ ओपनर्स इसको. हाँ, और मोहम्मद हफीज ने फिर आके जो संभाला. अब यहाँ पे नीचे अब देखिए 1-26 है सुमित पटेल के जी. अब ऊपर शोएब ये अपना सोहेल अख्तर भी खेल रहा था अच्छा. लेकिन नीचे से जब तक ये तो बात क्लियर है और मैं बता रहा हूँ आपको कि हफीज ऐसा प्लेयर नहीं है शोएब के जो आपकी हार्ड हिटिंग करके आपको निकाल के ले जाएगा. वो मनूवर करता है, फिर एक चौका मार दिया बीच में, अगर कभी आप देखेंगे 6 रन का भी शॉट मार दिया. अदरवाइज उसको ऐसा प्लेयर चाहिए. ये 2 प्लेयर है इस बार ऐसे मैं बता दूं कि अपना हफीज एंड शोएब मलिक, इनको चाहिए दूसरे साइड पे एक जो अटैकर हो पूरी तरह से, बिकॉज ये गेम को बड़ी खूबसूरती से लेके चलते हैं. हफीज ने यहाँ किया, मैं तो समझता हूँ कि उसने फिर अपना रोबोट, लेकिन वो भी 60 पे आउट हुआ है. समबडी हैज टू उसको बताना पड़ेगा इनको बैठ के कि अगर हफीज. और देखिए आप रोल डिफाइन करते हैं, तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हारा क्या रोल है, ये से और सिचुएशन के हिसाब से. और 2020 में शॉर्टर वर्जन है, ठक 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 करके सिचुएशन भी चेंज होती है. पूरे 20 ओवर में आपने पूरी नहीं खेलनी है. 120 बॉलें हैं, लेकिन अगर आपका वाइड नो बॉल मिल जाए तो
आई फील के somebody should have been there in the end, और खास तौर पे आखिर के जब वो करके जो हो सकता है और बेहतर स्कोर कर लेते, लेकिन हफीज अगेन आई विल से ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन हु टेक्स द टीम, कोशिश ये होती है आखिर अच्छा, हफीज का ये था कि ही वाज रियली चर्निंग अराउंड 70th ओवर में जब वो आउट हुआ, 3 ओवर रहते थे, हैड ही स्टेड लॉन्गर तो परहैप्स लाहौर जो है 20-25 रन एक्स्ट्रा ऐड कर सकती थी than what they did. बिल्कुल. But the way he got out, I'd like you to discuss that because you've been, you know, the batsman and you've been involved once off and on with runouts. Hafiz का runout देखते हैं, and Mohsen bhai, what I'd really like you to say is, as a batsman and as a coach and with so much tons of experience of cricket, ये fault किसकी थी? Okay. All right, let's have a look. ये जो आपने खेला इसका मतलब आपकी नजरों में बॉल है, हाँ. कि कहाँ गया और कितने ले सकते हैं, एक या दो. तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली ब्लेम हफीज देयर कि हफीज ने जबरदस्ती का वो भागा है, जरूरत भी नहीं थी. आपको पता है कि जब 2.5-3 ओवर रह गए, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, उसको नोटिफाई किया कि अगर ये आखिर के ओवर तक खड़ा होता, हो सकता है 15, 18, 20 रन और ऐड हो जाते, जिस तरह. और सुमित पटेल ट्रिमेंडस क्रिकेटर, छोटे वर्जन का बड़ा जबरदस्त है, ये बैटिंग पे भी आके चिप इन करता है, बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, एंड इज अ वेरी गुड फील्डर आल्सो. तो खैर वो उसके साथ था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई विल नॉट ब्लेम सुमित है. इसने कि हफीज की कॉल थी, और हफीज आप शॉट देखिए भाग पड़ा एकदम से विदाउट. अगर हफीज की कॉल थी तो देन शुडंट समीर हैव रन फॉर 2 रीजंस. अगर हफीज की कॉल है तो ही शुड रिस्पॉन्ड, स्पेशली जब उन्होंने 2 कदम ले लिए. सेकेंडली हफीज इज इन फॉर्म, सीनियर बैट्समैन. अगर रन आउट, अगर वो विकेट कीपर एंड पे आता तो ठीक है, हफीज इस कॉल थी, वो आउट हो गया. लेकिन अगर वहीं पे आती बॉलर्स एंड पे तो समीत आउट होता, हफीज वुड हैव स्टेड बैक. ठीक है, लेकिन आप देखिए ये चीज टीम इंटरेस्ट में तो हफीज का रहना ज्यादा जरूरी बिल्कुल था. सही कह रहे हैं आप. और आई थिंक वो सुमित है भी अच्छा क्रिकेटर, वो अपनी विकेट को वो ना ये नहीं कि कोई सेल्फिशनेस नहीं, थी, बट ये आपने सही बात की. ये बड़ा होता है ये सेल्फिशनेस कि मैं रन आउट ना हो. जब देखा है कि एक सेट बैट्समैन है, ये आखिर तक जाएगा तो ये तो 15-20 रन और ऐड कर देगा, मुझसे शायद ना हो. ये तो होता है, और ये होता है. आई एम टेलिंग यू, बहुत से लोग अच्छे बैट्समैन को अपने was it selfishness, was it a bit laziness, was it a bit confusion? आई थिंक इट वाज, आई वुड से कि जब मैं अगर ये पॉइंट पे शॉट खेल रहा हूँ तो मेरी नजरें यहाँ पे हैं. देखिए बॉल ये भी नहीं कि उसके बहुत लेफ्ट पे बहुत राइट पे गया, उसको सीधा, और शॉट भी तेज खेला हुआ था. ये भी नहीं कि उसके पास गया, उसने फर्स्ट टाइम पकड़ के देखा है. हफी नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो होता है, सामने वाला देखता है, शॉट खेलता है, उसके 2-3 कदम जरूर आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर रन लिया तो मैं जाऊं, नहीं तो आई कम बैक. तो आई पर्सनली ऑनेस्टली दो आई एम सॉरी टू से, बट लेकिन आई विल नॉट ब्लेम सुमित हियर. Okay. Nazreen, judgment call by Mohsen, and why not? Why? Because 20 years of cricket and obviously coaching and lot of fielding abilities in Mohsen. He was a great cover fielder. Nazreen, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं. We'll talk with Mohsen again on another aspect of this match. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए, और वी आर डिस्कसिंग HBL PSL 6. अभी तक बड़े जबरदस्त मैचेस हुए हैं, ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ एक्शन इन एवरी मैच. आइए आपको चल के दिखाते हैं ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क बाउंड्रीज ऑफ द डे. राइट, लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एंड मोहसिन, कमिंग टू एंटरटेनमेंट, वन ऑफ द ग्रेट एंटरटेनर्स ऑफ पाकिस्तान बैटिंग या डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हैज बीन फखर जमान, especially since his Champions Trophy 100. Zimbabwe के खिलाफ he had a fantastic season as well, on tour, on their grounds. What suddenly do you think has gone wrong? Last domestic season में भी ज़्यादा successful नहीं, internationally भी ज़्यादा नहीं चल रहा. Where do you think, as a coach, what do you see he is doing wrong? आपने जिस इनिंग का जिक्र किया था ICC चैंपियंस का, उसने सेंचुरी किए थे, बड़ा जबरदस्त खेला था. वहाँ आप यकीन कीजिए शोएब, मैंने इसको देखा, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, अभी भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट को कंट्रोल भी करना पड़ता है. ठीक है, जब आपको पता है कि मेरे पास इधर भी मैं शॉट मार सकता हूँ, सीधा भी मार सकता हूँ, कट भी मार सकता हूँ, इस टाइप के बैट्समैन, इसके पास सारे शॉट्स हैं, देन यू डोंट ट्राई एंड स्कोर 25 रन एक ओवर में, बजाय कि विकेट थ्रो कर दिया. आप वो देखिए, वो तो एंड में सिचुएशन होती है. लेकिन वहीं पे जब मैंने इसको देखा था, मैंने कहा इस लड़के को मेंटली गाइडलाइन देनी है कि भाई तुम्हारे पास, तुम बड़े जबरदस्त अटैकिंग प्लेयर हो, लेकिन हर बॉल अटैक नहीं की जाती. कुछ बॉलें ये भी होते हैं, आप
जितने भी अच्छे प्लेयर हैं आप शॉर्टर वर्जन में जो खेलते हैं, अब वो सिंगल्स भी करते हैं, डबल्स भी करते हैं और 4 और 6 का शॉट भी खेलते हैं. वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं. ये नहीं कि सिर्फ जोर जोर से हिट मार के. अब जोर जोर से हिट मारने का क्या होता है शोएब, एक टीम के खिलाफ फॉर एग्जाम्पल आपने 100 कर दिया और गोरे खासतौर जो होते हैं, खासतौर पे इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन, वो पकड़ लेते हैं ये कमजोर का है और फिर उसके बाद आपको वीडियो रिप्लेस होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस में बॉलर्स को बताया जाता है ये इसका वीक पॉइंट है, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. बिल्कुल सही. बट इसको भी तो बताया जाता है. लेकिन एक बात बताएं कि समटाइम्स आई फील इज फॉलिंग ऑल ओवर व्हाइल प्लेइंग द शॉट. मतलब जैसे बाबर आजम का बिल्कुल एंटीथेसिस है ये कि यू नो टांग इधर जा रही है, बल्ला इधर जा रहा है, छक्का लग जाता है तो या तो ही फील्स कि ही कैन गेट अवे विद इट. एट द सेम टाइम एज अ कोच यू विल एग्री कि आप किसी के भी नॉर्मल स्टाइल में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते. नहीं करें, लेकिन उसको थोड़ा डिसिप्लिन करें. सिर्फ मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन. मैंने जब वो कह रहा हूँ पहली इनिंग देखी जो उसने इंग्लैंड में कमाल की खेली थी, मैंने कहा बस अब इस लड़के को डिसिप्लिन करने की जरूरत है. आप जितने भी हार्ड हिटिंग बैट्समैन देख लें जो करते, मैं उसको प्लेयर मानता हूँ. सीधी सी बात, जो 10 में से कम 7 या 8 में रन करे, 10 में से कोई एक या दो. आई एग्री विद यू. हाँ कि भाई अगर आप कंसिस्टेंट हो, हाँ कंसिस्टेंट हो कि टीम जब आपके ऊपर डिपेंड करना शुरू होती है तो शोएब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई अब मुझे डिपेंड कर रही है, मुझे जाके गंदा शॉट मार के जबरदस्ती का नहीं आउट होना. बहुत दफा तो मैंने देखा कि वो फखर जमान शॉट मारता है, उसके हाथ में बल्ला घूम जाता है, मिस हिट होकर बॉल इधर चली जाती है. तो टैलेंट उस वक्त, और कितने अरसे की पहले की बात है वो, नहीं 2017 जून, 3 साल तो हो गए. 3 साढ़े 3 साल हो गए. अब 3 साढ़े 3 साल में अगर आप उसको ये नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई तुमने अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन को, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गेम चेंज ना करें, डिसिप्लिन कराएं उसे. और तुम जा रहे हो ऊपर नंबर 1 पे, तुम्हारे पास 20 ओवर सामने, 5 ओवर का मत सोचो, 20 ओवर का सोचो. 20 ओवर तुम खड़े होगे, 70 80 90 नॉट आउट करोगे, 100 भी करोगे. इस तरह से ना आप प्लेयर को, आई पर्सनली फील, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कोशिश करता है, मैं कहता देखो बेटा अपनी विकेट कभी प्लेट में रख के मत देना, इससे कि सामने वाले हमें कभी नहीं देते, हमें विकेट छीनना पड़ती है उनसे. तो तुम भी इस बात का ख्याल रखो. हाँ कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हिट मारनी है बॉल पे तो ठीक है, लेकिन ओपनर जा रहा है, 120 बॉलें तो उसके पास है, उसमें उसका शेयर कम से कम 50-60 बॉलों का तो होता है ना. बिल्कुल. तो आप उस हिसाब से उसको कहेंगे भाई हम चाहते हैं तुम शुरू में जा रहे हो और कोशिश करो एंड तक जाओ, कोशिश करो. मैं नहीं कह रहा हूँ करो, इस तरह कोई इंसान कोई भी डेफिनेटली नहीं कह सकता, मैं कभी नहीं कह सकता मैं जाके 100 करूंगा. नहीं, यू गो एंड ट्राई योर बेस्ट. अब बेस्ट ये चीज है, गो एंड ट्राई योर बेस्ट एंड प्ले फॉर द टीम. हाँ, टुडे मोहम्मद रिजवान व्हेन ही ओपनड अगेन गॉट हाई स्कोर, लेकिन एक बात अच्छी रही इस दफा कि उसने पावर प्ले में रन्स बनाना शुरू कर दिए. ठीक है, क्रिस लिन वेंट अर्ली, बोल्ड बाय शाहीन अफरीदी, अगेन यॉर्कर ब्रिलियंट. लेकिन उसके बाद विकेट्स भी गिरी, शोएब मकसूद जब तक नहीं आया, बट ही डिडंट स्टॉप हिज मोमेंटम. जब भी हम 70वें ओवर में देख रहे हैं कि मुल्तान जीत गया, तो दैट्स अ प्रॉमिसिंग साइन कि अब वो पावर प्ले में भी इज गोइंग फॉर द बिग शॉट्स. कल जब आप इस बात को डिस्कस कर रहे थे ना, यू वर वेरी राइटली डिसअपॉइंटेड कि ये शुरू में पावर प्ले तो वेस्ट कर रहा है ये, और पता लगा इतनी बॉल हो गई उसमें इतने रन किए. Now today, and I think I said शोएब कि इंशाल्लाह आप देखिएगा he will improve in that. अब उसने रियलाइज किया होगा. अब ये जो प्लेयर है ना, मैं आपको सही बताऊं, अपना जैसे अपना क्या, अपने सारे प्लेयर ही अपने हैं. पाकिस्तान का जो प्लेयर है वो अपना है. कराची से लेके खैबर तक मैं अपनी सिलेक्शन कमेटी से ये कहता था हमें जगह नहीं देखनी, प्लेयर देखना. तो इन्होंने की रिजवान हुआ, अपना सरफराज जैसे नेचुरली टैलेंटेड है, और फिर दूसरे जो जितने भी टैलेंट प्लेयर हैं, ये बाबर आजम, इन्होंने खुद अपने आप को बनाया. ये खुद बना रहे हैं अपने आप को, जो इतना टाइम लग रहा है. बाबर आजम इज अ सेपरेट केस. वो आते ही पहले दिन से लेके अब आप देखिए बाबर आजम को कितना अरसा हो गया शोएब खेलते हुए. ही इज अबाउट 4 years. 4 years में आप उसमें इंप्रूवमेंट देख रहे हैं. ये नहीं देख रहे कि कहीं डिक्लाइन की तरफ गया है, आप उसमें बेहतरी से बेहतरी देख रहे हैं. दैट इज अ गुड साइन. और यहाँ पे आई थिंक वो उसका अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है, नो डाउट कोचेज ने भी हेल्प किया होगा, बहुत किया होगा. बल्कि एक मैं आपको अगर कहें तो आप, मैं 1 मिनट में, पिछला जो टूर्नामेंट हो रहा था, आई थिंक दुबई था, ये कहा था, तो एक जगह ये आउट हो रहा था स्लिप में. तो मैंने एक बात नोट की, तो मैं ख्याल शायद आप ही के साथ में कर रहा था, तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैं किसी और, तो मैंने कहा कि हाँ सॉरी, मैं उधर दूसरे चैनल के लिए वर्ल्ड कप कम कर रहे थे, तो मैंने कहा इसकी एक प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आउट हो रहा है स्लिप में, इसको बता क्यों नहीं रहे. जब मैंने 3-4 दफा ये बात रिपीट की और वो उसी तरह आउट हुआ, तो फिर मुझे वो एंकर ने कहा कि आप बताइए क्या आपको क्या लगता है. मैंने कहा देखो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, माशाल्लाह उसके साथ हैं, कहने बताइए. तो हो क्या रहा था,
कुछ बॉलों पे, फास्ट बॉलर पे वो फॉरवर्ड भी नहीं था, बैक फुट भी नहीं था, वो यहां से शॉट खेल रहा था, जिसकी वजह से उसकी स्लिप लग रही थी। बताइए, ऊपर चढ़ के मैंने कहा इसको सिर्फ ये बताना है, इसको गाइड करना है कि बेटा अगर तुमने फॉरवर्ड जाना है तो पूरा जाओ, या फिर बैक फुट फुल कंट्रोल में आओ, हाफ से बॉडी से नहीं होगा। और यहाँ क्या होता है कि जब आपका सर आपके बैट के ऊपर से हट जाए तो स्वेप देन यू हैव प्रॉब्लम। और अल्लाह की फजल से आई एम सो हैप्पी टू सी दैट ही करेक्टेड दैट। अब आप वो इस तरह आउट नहीं होता। तो ये मैं तो इसको फील करता हूँ कि फौरन लड़के को बता दो, प्लेयर को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही कि फौरन उसको सही कर ले, बिकॉज इतनी क्रिकेट है और ये जितने यंगस्टर ऊपर जल्दी आएंगे उनको फायदा तो है ही है, टीम को बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा मोहसिन, ये बताइए कि रिजवान ने 76 ब्रिलियंट इनिंग्स, बहुत अच्छा खेला, बट जब आप बॉलिंग में आते हैं उससे भी जरा से एडवांटेज ये मिली कि आप देखिए आपके पास शाहीन शाह अफरीदी तो था, हारिस रऊफ, तीसरा जो आपका ट्रम्प कार्ड था बॉलिंग में वो राशिद खान था, अफगानिस्तान का लेग स्पिनर। सबको पता था वो सेकंड मैच के बाद चला जाएगा बिकॉज जिम्बाब्वे से सीरीज हो गई है, सो ही लेफ्ट। आज के मैच में उसका कोई रद्दो बदल नहीं मिला। सो ही इज अ स्टार बॉलर, उस कैलिबर का या तो बॉलर है। अब आप देखें ना, आपने अहमद दानियाल से कराया, bowled well in the first game. Leg spinner जो है, no, he's a pacer. He's a pacer. 1/8. Haris Rauf went for 41 in 3.2 overs. तो what I was just wondering is कि लाहौर ने कोई प्रिपेयर नहीं किया. Do you think that's a lack? Because हारिस रऊफ जब पिटने लगा तो उनके पास बाकी जो बच्चे बैठे, समित पटेल की भी अब वो बात तो नहीं रही है, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, डेविड वीजे. So that's how मुल्तान just got away with the game. अगेन यू बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। देखिए, अब जब पता है कि एक प्लेयर 2 मैच के बाद चला जाएगा और वो आपका ट्रम्प कार्ड की तरह है, चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो, तो आपको फौरन अपने 15 या 16 जो भी स्क्वाड होता है, इधर तो कोई लिमिटेशन नहीं, आप 20 भी रख सकते हैं, आप उसकी मे बी नॉट 100% उसकी रिप्लेसमेंट, उसकी 85 या 90% तो हो। और आप एक और प्लेयर भी ले सकते हैं, बिल्कुल, because he is leaving, so you can even invite anybody. You could have introduced a very good youngster, a spinner from Pakistan, कि यहीं कोई यंगस्टर हम इसको चांस देते हैं। और अगर फॉरेन प्लेयर स्विच करना है तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स वर अवेलेबल. I'll take that answer from you. नाज़रीन, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे. We'll discuss this point with Mohsin. Stay with us. Welcome back from the break. नाज़रीन, it's getting to be very close at the National Stadium और कोई 54 रन चाहिए 4 ओवर्स में, 5 विकेट गिर चुकी हैं और 150 for 5 पेशावर हैं, बट बड़ी की विकेट्स गिर चुकी हैं. मोहसिन, before we talk about the finish that is about to happen, पहली इनिंग में आज बड़े अरसे बाद सरफराज को वो सरफराज देखा जो हमने 2015 के वर्ल्ड कप में देखा था जब उसने इनिंग्स ओपन की थी, शारजा में देखा था जब उसने टेस्ट में 100 किए थे, वेरी फ्लुएंट, राइट. श्रीलंका में चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में इस तरह बैटिंग की थी. 81 और 40 बॉल्स, 200 की ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेला, और 81 और 40 बॉल्स में यूड एक्सपेक्ट देयर वुड बी सम सिक्सेस, जस्ट 1, 12 फोर्स. So it was a very, proper. Let's have a look at the way he batted. Okay. And I'd like you to describe what was the key element. और सब कुछ है, अब सारे शॉट्स उसने खेले. और आई थिंक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज फिर आती है शोएब, जब आप देखते हैं ना, स्पेशली आपका कैप्टन व्हेन इज द बैट्समैन विकेट कीपर, विकेट कीपिंग में चलिए वो अपना कर रहा है, कभी कैच छूट जाए दूसरी बात है, अदरवाइज जब उसके ऊपर बैटिंग भी डिपेंड कर रही हो, कोच का काम है कि उसको एक बात समझाए, डोंट वरी अबाउट लूजिंग, गो ऑल आउट देयर विद अ फुल डिटर्मिनेशन. तो बैटिंग जब हम कर रहे होंगे तो थिंक दैट यू आर अ बैट्समैन इन द टीम. हम फील्डिंग कर रहे होंगे तो आप यू विकेट कीपर एंड कैप्टन इन द टीम. और बैटिंग में भी आपने कैप्टन रॉन्ग खेली है. और ये चलिए वो जो अभी इसका 81 हुआ है, सरफराज ऐसा प्लेयर है कि हर मैच में, तकरीबन हर मैच में रन करने वाला, और फिर ये टेस्ट सेंचुरी भी बड़ी तेज स्ट्राइक रेट से बनाई थी, ऑलवेज प्लेज वेरी वेल. हाँ, और वेरी फास्ट. बिल्कुल, शुरू में जैसे मैंने एक बात कही थी कि दिलेर भी है, ये चैलेंज लेने से डरता नहीं है, लेकिन वो बीच में जो फेज आया ना, जब इसको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाना, आई एम सॉरी टू से, अगर आपने कहा था कि नहीं बनाना चाहिए, आप एक सोने का टाइम तो दें, एक रिलैक्स करने का तो टाइम दें. अच्छा, जो आप अभी आपने बात कही, उसी पे अगर हम वहाब रियाज पे आए,
right? Second consecutive time he's conceded over 50 runs. Last time 51 runs दिए थे, वो उसका highest था. आज कोई I think 54 runs दे दिए उसने, right? So और वही कप्तान वाला रोल कि कप्तान पिट रहा है एंड ही कांट रियली कंट्रोल. एक ओवर उसका 19 का गया, एक ओवर 16 का गया, लास्ट थर्ड एंड फोर्थ ओवर. सो मोमेंटम भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मार भी सरफराज रहा था द ओपोजिंग कैप्टन. सो हाउ डिमोरलाइजिंग अगेन इज इट? मैंने पिछले मैच में भी यही बात कही थी कि वहाब को इन्होंने जबरदस्ती पहले मैच में खिलाया, वहां से इसका परफॉर्मेंस नहीं है, इज जस्ट नॉट देयर. और फिर वो जो हम बात कर रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो शोएब मलिक के होते हुए उनको कैप्टन हो सकता है. शोएब मलिक ने थोड़ा सा रिलेक्टेंसी शो की होगी, नहीं जी मैं नहीं बना. उनको कहना चाहिए था नहीं तुम्हें बनना है, बिकॉज इस वहाब के ऊपर शोएब मलिक ऐसा प्लेयर है जिसके आप अगर, मैं कहता हूं ऐसा ना हो कभी, 7 अगर 10 मैचेस हैं, 10 में 5 में भी फेल हो जाए तो आप उसको ड्रॉप नहीं करेंगे. वहाब इज नॉट ऑफ दैट कैलिबर. क्या 2 मैच खराब हो गए तो तीसरे में ड्रॉप करना पड़ेगा. तो आपको ऐसे कैप्टन चाहिए, उससे अगर परफॉर्म नहीं भी हो रहा लेकिन पता है रिलायबिलिटी. और देखिए 11 में तो रहेगा, ये प्लेयर अपनी जगह जस्टिफाई करेगा, बिल्कुल जस्टिफाई करेगा. और बैट्समैन के पास मैं यहाँ बॉलर को थोड़ा सा चांस दूंगा कि अगर उसको मार पड़ना शुरू हो जाए इस पे ऐसी पिच के ऊपर तो बड़ा मुश्किल होता है उसका. और अगर आप 5 बॉलर में भी हैं और खास तौर पे आप किसी रिप्लेसमेंट बॉलर से नहीं खेल रहे हैं कि भाई अगर इसकी बॉलिंग खराब होगी तो चलो हम इसको ले आएंगे, आप 5 जेन्युइन बॉलर से खेल रहे हैं, उसमें वो आपका कैप्टन है, खराब भी हो सकता है उससे परफॉर्मेंस, तो उसके बाद प्रेशर ये भी होगा कि मुझे परफॉर्म करना है हर मैच में. ये गेम जो है ना शोएब, इसमें मेंटल एक आपको चाहिए होता है कि आप कॉन्फिडेंस कि आप दिमागी तौर पर तगड़े हों कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, स्पेशली व्हेन यू आर आल्सो द कैप्टन ऑफ द टीम. तो मैं अगर मुझे तो इस बात की हैरानगी हो रही है कि ये शोएब मलिक को क्यों नहीं इन्होंने बनाया. इससे वहाब के ऊपर भी प्रेशर हट जाता, वो अपनी बॉलिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता सिर्फ. ठीक है, आज मैं देख रहा था कि वो शोएब मलिक और ये भी हो सकता था ना कि आप उसको रेस्ट दे सकते थे. नहीं बिल्कुल. और तो अगर कप्तान नहीं है तो जस्टिफाई होता है कि हाँ भाई हमने उसको रेस्ट दिया. हाँ, और दूसरा आपने, मैंने देखा वो शोएब मलिक से डिस्कस भी कर रहा था. जब आपको पता है कि आपके पास एक ब्रेन है इधर जिसने कप्तानी की हुई भी है, किस लेवल पे किया उसने, तो बाहर खैर उनकी मर्जी है जो करे, लेकिन मे बी स्टिल पॉसिबल वहाब कैन ऑलवेज से समथिंग कि भाई आई एम स्टेपिंग डाउन एज अ प्लेयर फॉर 2 मैचेस, मलिक से कप्तानी कराएं. नाज़रीन, दैट कंक्लूड्स आवर प्रोग्राम फॉर टुनाइट. कल भी 2 मैचेस हैं. मैच नंबर 9 कल सैटरडे को 2 बजे, याद रहे आज जुमे की वजह से 3 बजे शुरू हुआ था, अदरवाइज दोपहर का मैच 2 बजे शुरू होता है, बिटवीन कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान. So going to be an interesting match because Karachi Kings is also in a good position. Multan Sultan तो आज जीते हैं. And second match 7 बजे between पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड. याद रहे 7 बजे, नॉट 8 बजे, वो सिर्फ फ्राइडेज को होते हैं. और विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक मोहसिन. हाँ, एक जुमला कह दूं. अभी क्लोज जा रहा है मैच जी. लेकिन अगर आज जीतता है ये क्वेटा, इट विल गिव सरफराज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. राइट, ये बात सही है कि सरफराज विल बी अ न्यू सरफराज इन द नेक्स्ट मैच. नाजरीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग. मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर अपीयरिंग ऑन द शो. नाजरीन, कल मुलाकात होगी 11 बजे रात को. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज.